आज से बहुत साल पहले की बात है कि हम जो कोलीग्स हैं वो अक्सर बाकी लोगों की तरह बैठ के ये डिस्कस किया करते थे कि भाई रात तुमने फ़लाँ चैनल का फ़लाँ टॉक शो देखा, उसमें फ़लाँ बंदे ने ये बात कही। दूसरा कहता था कि नहीं, मैंने फ़लाँ टॉक शो देखा, उसमें फ़लाँ बंदे ने ये बात कही। और ये बहस जो है सारा दिन बड़ी मज़े की लगती थी कि भाई शाम को 2 घंटे के लिए बैठ के देखेंगे टॉक शोज़ में कौन कौन आता है, क्या क्या बातें करता है। लेकिन मुझे याद है कि तकरीबन साल 2014 या 15 की बात है कि जब मैंने पहले दिन ये फ़ैसला किया कि आज के बाद मैं टॉक शोज़ और ख़ास तौर पे सियासी टॉक शोज़ बिल्कुल नहीं सुनूँगा। एक मरतबा बात हो रही थी दोस्तों से, किसी ने पूछा कि आपने ये टॉक शोज़ क्यों देखने छोड़ दिए? तो मैंने कहा बस यार, मुझे लगता था कि इसका मेरी ज़िंदगी में फ़ायदा नहीं बल्कि ये मेरा बहुत सा कीमती वक्त ज़ाया करने वाली बात है। फिर ओवर द पीरियड ऑफ टाइम हमने इन सियासी टॉक शोज़ को फलते फूलते हुए भी देखा। फिर हमने लोगों को मुख्तलिफ़ चैनल्स पे और उसके बाद फिर अपने सोशल मीडिया अकाउंट्स पे लंबी लंबी गुफ्तगू करते हुए भी सुना। अब बुनियादी तौर पे ये सवाल जो है, मुझसे पिछले दिनों किसी ने पूछा कि आप इस तरह के टॉक शोज़ के बारे में कोई गुफ्तगू क्यों नहीं करते? आपकी इतनी सैकड़ों वीडियोज़ हैं, तो इन पे भी कोई तबसरा हो जाए। तो मैंने उनसे वादा किया कि मैं इसका जवाब दूँगा, और वो जवाब ऐसा होगा कि जो मुझ समेत मुझे लगता है कि बहुत सी ज़िंदगियाँ जो हैं, उनमें एक मुस्बत तब्दीली लेके आएगा। और वो ये है, जब भी हम किसी गुफ्तगू को शुरू करते हैं तो बुनियादी तौर पे हमने ज़िंदगी में ये सीखा है कि आप कोई एक मौजू जिसका इंतखाब करते हैं, उस मौजू से जुड़े हुए फिर जितने भी बातें हैं उनको ज़ेर बहस लाते हुए फिर आप किसी नतीजे पर पहुंचने की कोशिश करते हैं कि इसका हल क्या है। अब वो हल जो है उसके लिए क्या स्ट्रेटजी होगी ये भी बताना ज़रूरी होता है। मसलन कोई ये कह दे कि पाकिस्तान में निज़ाम तालीम में बहुत सी ख़राबियाँ हैं, वो ख़राबियाँ कौन सी हैं ढूंढनी पड़ेंगी। उन खराबियों का मुमकिना हल क्या है ये भी सोचना पड़ेगा। और उसके बाद आखिरी मरहला आता है एक्शन प्लान का, कि भाई फिर इसके पे हमारा प्लान क्या होना चाहिए। हमारे यहाँ किसी भी मौजू को उठा के देख लीजिए, जो टॉक शोज़ होते हैं उसमें एक मौजू पे जो आमतौर पे सियासी होता है, बहस की जाती है, दो चार लोगों के गर्मा गर्म आर्गूमेंट होते हैं, और उसके बाद फिर आखिरी 1 मिनट में जब वो मेज़बान कोई भी हो, किसी भी चैनल का हो, वो कहते हैं जी प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हो रहा है, मुझे बहस को समेटना है। और अव्वल तो उसका कोई कंक्लूजन होता ही नहीं है। अगर कोई कंक्लूजन भी हो तो वो एक आध जुमले में, मेरा ख्याल है जी कि हम सबको ये करना चाहिए, प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हो गया। अब वो सैकड़ों, हज़ारों, लाखों लोग जो कि टीवी स्क्रीन के सामने बैठे हैं, जिन्होंने आपको ज़िंदगी का 1 घंटा दिया, अपनी ज़िंदगी का एक हिस्सा आपके नाम किया, आपने उनको बहस में उलझा के उसके इख्तिताम तक उनको लेके आए, और उसका फ़ैसला क्या हुआ, उसका नतीजा क्या निकला, पता ही नहीं। सो एक टॉक शो तो वो होना चाहिए, एक प्रोग्राम तो वो होना चाहिए जो हमने सीखा है कि आप एक गुफ्तगू करते हैं, उस गुफ्तगू के इख्तिताम पर आप ये बताएं कि इसका ये हल है, और इस हल के लिए फ़लाँ फ़लाँ अदारे या फ़लाँ शख्स को या हम सबको ये किरदार अदा करना है, और ये करने से इसके ये वाले मुस्बत नताइज निकलेंगे। अब ये बिल्कुल ऐसा ही है कि आप 1 घंटा किसी मर्ज़ को खंगालते रहें, खंगालते रहें, खंगालते रहें, और कोई पूछे कि भाई आपने मर्ज़ का तो पूरा तज्ज़िया कर लिया, मान लिया यही मर्ज़ है, इसका हल क्या है? और डॉक्टर आधे जुमले में वो बात ख़त्म करे, या उस मरीज़ को छोड़ के चला जाए कि मैंने तुम्हारी बीमारी जो है ना, इस पे अच्छी खासी बहस कर ली है, अब नतीजा मुझसे ना पूछो, आप खुद समझदार हैं, और उठ के चला जाए। तो ऐसे डॉक्टर को, ऐसे वकील को, या किसी भी ऐसे माहिर को हम क्या समझेंगे? इसी तरह से ये जो टॉक शोज़ हैं, इनको कम अज़ कम आप किसी भी बहस में जाएं, और ये ज़िंदगी में भी याद रखें कि कभी कोई बहस जिसका आगाज़ करें ना, तो उस पर जैसे ही आपने थोड़े से मसाइल ढूंढ लिए, किसकी वजूहात ये हैं, फिर उन वजूहात का हल, और उन हल पे किस किस को क्या क्या करना है, एक्शन प्लान। जब तक बहस को इस नुक्ते तक हम नहीं लेके आएंगे ना, तब तक किसी भी बहस का ज़िंदगी में कोई फ़ायदा नहीं होगा। चाहे वो आपकी बिल्कुल एक ज़ाती से मसले की बहस हो, चाहे वो एक माशरती मसले की बहस हो, चाहे वो एक कौमी मसले की बहस हो। सो बहस बराए बहस आर्गूमेंट देते रहना, नतीजा कुछ ना निकले, ये ज़िंदगी का ज़िया है। सो आज के बाद अगर आप टॉक शोज़ देखते हैं, अगर आप किसी किसी भी एंकर की, किसी भी शख्सियत की कोई गुफ्तगू सुनते हैं जो मसाइल पर तज्ज़िया या बहस करता है, तो आप कम अज़ कम ये ज़रूर देखें कि क्या उन मसाइल का हल भी उतनी डिटेल में आपको बताया जाता है। अगर नहीं मिलता तो मतलब एक ही है कि जनाब सब माया है, सब अपना अपना टॉक टाइम, व्यूज़ और रेटिंग के चक्कर में है, किसी को उस मसले के हल में
कोई भी दिलचस्पी नहीं है। सो मेरा मुद्दा ये है कि आप कोई बात सुने, उस बात को सुनने के बाद अगर आपको बेहतरी की उम्मीद नज़र आती है और आपको समझ आती है कि इसको बेहतर कैसे किया जा सकता है, तो वो वक्त जो आपने उस पर लगाया वो अच्छा वक्त था। लेकिन अगर उसके इख्तिताम पर आपके मेरे हाथ में कुछ नहीं आया सवाए उन बहस और चटपटे जुमलों के, तो यकीन मानिए ये सरासर घाटे का सौदा है।